मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास हुई थी चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 अपनी कंप्लीट हो गई थी। तो अभी तक जो अपनी क्लासें हुई उनके अकॉर्डिंग देयर आर 2 चैप्टर्स आर कंप्लीट। चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया और एक चैप्टर 5 आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों ने दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे और उनका जो प्रॉपरली वर्क है वो भी कर लिया होगा। आज स्टूडेंट अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर सेकंड। इट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले स्टूडेंट इसके अंदर एक टॉपिक आता है, इट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। पहले ये टॉपिक आप लोग समझेंगे, देन आफ्टर आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो कि चैप्टर का नाम है, देर आर 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट रिलेशन और एस फंक्शन, उनको अपन अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, इसके बारे में अपना डिस्कशन आज अपन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ एक वर्ड यूज किया गया सेट्स। अब सेट्स के बारे में आप लोग चैप्टर फर्स्ट के अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं और ये जो चैप्टर है स्टूडेंट सेकंड, इसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था सेट्स, उससे रिलेटेड भी इसके अंदर आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें, देयर आर 2 सेट्स। जैसे एक सेट में ले रहा हूँ ए, एलिमेंट है इट इज़ 1, 2 और सेकेंड सेट मैंने लिया इट इज़ बी, इट इज़ 3, 4। तो आपके सामने 2 सेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक ए और एक बी। ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 2 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का मतलब है कि इन सेट को इनटू कैसे करें अपन। जैसे एक तो इनटू करने का तरीका अपना हो सकता है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब अपन करेंगे स्टूडेंट, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स एक ब्रैकेट में 2 एलिमेंट का एक ग्रुप बनेगा। देखिए आप लोग, ए क्रॉस बी का मीन्स फर्स्ट सेट है आपका ए और सेकंड सेट है बी। तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, इट इज़ 1। तो 1 के 2 पेयर अपन बनाएंगे, एक 3 के साथ और एक 4 के साथ। तो जो मैं लिख रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे, इट इज़ 1, 3, 1, 4। फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट के 2 पेयर, 1, 3, 1, 4। देन आफ्टर सेकंड एलिमेंट है 2, इट इज़ 2, 3 एंड 2, 4। तो आप देख रहे हैं ए क्रॉस भी आपने किया, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स आपके बन रहे हैं और ऑल 4 एलिमेंट्स आर इन ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका मीन्स क्या है। तो ए क्रॉस बी का मतलब आपको समझ में आ गया। ए क्रॉस बी में आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, ये जो भी आपके पेयर बन रहे हैं इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट का होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी सेट का होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं कहूँ इट इज़ बी क्रॉस ए, तो अब इसके अंदर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेट बी है और सेकंड सेट है ए। तो फर्स्ट एलिमेंट जो बनेगा वो बी का और सेकंड एलिमेंट होगा ए का। तो आप देखेंगे इट इज़ 3, 1, इट इज़ 3, 2, 4, 1 एंड इट इज़ 4, 2। तो इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉस बी और इसको बोलते हैं बी क्रॉस ए। दोनों के अंदर जो पेयर बन रहे हैं वो डिफरेंट है, बट इसके अंदर एक कॉमन बात आपको नज़र आ रही होगी स्टूडेंट। एक तो है ए क्रॉस बी, उसके अंदर आप देख रहे हैं देर आर 4 एलिमेंट्स। तो अगर आपसे कहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप कहेंगे 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें बी क्रॉस ए, तो वो भी आपको नज़र आ रहे हैं 4। साथ में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ 2 और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो 2। तो आप देख रहे हैं कि एन ए इंटू एन बी, अगर इन दोनों को अपन इंटू करते हैं तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 इट इज़ 4। और इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ था ए क्रॉस बी,
उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक रिलेशन बन रहे हैं, इट इज इक्वल। तो आप कह सकते हैं टू सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। ऐसे ही आप बी क्रॉस ए की अगर बात करें तो एन ए बी इंटू एन ए और इक्वल टू आप देख रहे हैं इट इज बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों के अंदर ए और बी में 2 एलिमेंट्स हैं और बी क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स की, आपके ये जो एलिमेंट्स में पेयर बने थे इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलेंगे इनको? ऑर्डर्ड पेयर। जो स्मॉल ब्रैकेट में कोमा लगा के आप लोग लिखते हैं इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, x, y। तो कभी भी दो सेट का जब अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा x, y। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने a क्रॉस b किए हैं तो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें x जो होगा फर्स्ट एलिमेंट वो तो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट ए से और y इज बिलोंग्स टू सेकंड सेट b। लेकिन अगर मान लीजिए आपने b क्रॉस a का ऑर्डर्ड पेयर लिखा है तो आपको ध्यान ये रखना है फर्स्ट एलिमेंट x इज बिलोंग्स टू b एंड y इज बिलोंग्स टू e। तो ये स्टूडेंट जब भी दो सेट्स का अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो अपन एलिमेंट लिखते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। अब बात आती है कि ऑर्डर्ड पेयर आपने कहा एक्स वाई। इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में कब इक्वल हो सकते हैं? जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मैं ले रहा हूँ एन कोमा पी। कंडीशन है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में कब इक्वल हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मीन्स x इक्वल टू एन एंड y इक्वल टू पी। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं वो आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल होंगे तो अपन कहेंगे टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट आपका टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, उनमें एलिमेंट होना जरूरी है। अगर किसी सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा तो उसमें एलिमेंट होगा ही नहीं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसमें कोई एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन तो है कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन तभी कर पाएंगे जब वो नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, उनमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे एक ही एलिमेंट हो। दूसरी बात आपको मैंने बताई कि अगर ए क्रॉस भी अपन कर रहे हैं तो उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ऐसे ही बी क्रॉस ए की बात अगर अपन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट सेट है बी, तो फर्स्ट एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट आपका ए को बिलोंग करेगा। देन आफ्टर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी में आपने देखा देयर आर 4 एलिमेंट्स, बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट्स हैं। और अगर सेपरेटली सेट की बात करें तो ए में एलिमेंट्स 2, बी में एलिमेंट्स है 2। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो ए और बी के प्रोडक्ट जो नंबर हैं उनके इक्वल ही होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 हैं, तो 2 2 या 4। तो देख लीजिए ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स हैं। बी क्रॉस ए की बात करें तो बी में भी 2, ए में भी 2, तो 2 2 या 4, तो बी क्रॉस ए में भी आपको 4 एलिमेंट्स नज़र आएंगे।
और कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी भी एलिमेंट्स को अपन इन स्मॉल ब्रैकेट पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और उस पेयर को अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इज रिप्रेजेंट बाय x, y। ध्यान आपको ये रखना है, अगर a क्रॉस भी आप कर रहे हैं तो x जो होगा वो a का एलिमेंट होगा और y जो होगा वो b का एलिमेंट होगा। अगर आप b क्रॉस a कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू b एंड सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू a। तो ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बेसिक था वो मैंने आपको समझाया स्टूडेंट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं या जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 इट इज़ रिलेटेड विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, उसका डिस्कशन अब अपन करेंगे। तो आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को अपन स्टार्ट करें स्टूडेंट। उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट की टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है x + 1 y - 2। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका ऑर्डर्ड पेयर x - 1 एंड y - 2। सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट इट इज x + 1, सेकेंड है y - 2 और ये ऑर्डर्ड पेयर आपका इक्वल है स्टूडेंट 3, 1 के। तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल की कंडीशन है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट हैं x + 1 एंड y - 2। राइट हैंड साइड में जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है उसके एलिमेंट है 3, 1। अब टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होने की नेसेसरी कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जैसे बताइए इसका फर्स्ट एलिमेंट है x + 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। x + 1 = 3। तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं इट इज 3 - 1, x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2। और सेकेंड अगर अपन बात करें y - 2 = सेकेंड एलिमेंट 1, तो y = इट इज 1 + 2, तो y की वैल्यू बन रही है आपकी 3। तो देयर आर वैल्यूज ऑफ x is 2, y is 3। अगर इन वैल्यूज को अपन ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो x की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 = 3। और y की वैल्यू अगर यहाँ 3 रखेंगे 3 - 2 = 1। तो ये टू ऑर्डर्ड पेयर्स जब इक्वल होंगे तो वेरिएबल फाइंड करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको इक्वल करना है। इट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। देन आफ्टर स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो देर आर टू सेट्स। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फर्स्ट सेट है P, उसके एलिमेंट्स हैं A, B एंड C और सेकेंड एलिमेंट है Q, उसमें A की एलिमेंट है R। तो आप देख रहे हैं कि देर आर टू सेट्स P एंड Q और इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपको P × Q, इसको आप कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि सेट को आपको मैंने बताया था ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P × Q और देन आफ्टर Q × P। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू टू सेट्स। फर्स्ट सेट की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3 और सेकंड सेट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1। तो बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट किए ही आप लोग यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 3, सेकेंड सेट में एलिमेंट है 1। तो बताइए P × Q जब अपन करेंगे और जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 3 × 1, 3 एलिमेंट्स बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो कैसे बनेंगे आप देखिए P × Q।
आप देख रहे हैं फर्स्ट सेट है पी, तो जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पी को बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू क्यू। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पी आपको नजर आ रहा है ए, तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इट इज ए कोमा आर, सेकेंड आप कह सकते हैं बी कोमा आर, और थर्ड आप कह सकते हैं इट इज सी कोमा आर। तो P क्रॉस Q में आप देख रहे हैं देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं P में एलिमेंट्स थे 3, Q में एलिमेंट था 1। तो P क्रॉस Q में 3 एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर ही बन सकते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उससे ज़्यादा एलिमेंट या उससे कम एलिमेंट इसमें कभी नहीं हो सकते। अगर अपन बात करें Q क्रॉस P, तो फर्स्ट सेट आपको नज़र आ रहा है इट इज़ Q, सेकेंड सेट नज़र आ रहा है P। तो आपको ध्यान ये रखना है फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू Q, सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू P। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर R कोमा A, इट इज R कोमा B एंड इट इज R कोमा C। तो इट इज Q क्रॉस P बन जाएगा। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आपको फाइंड करना है ये इस क्वेश्चन के अंदर आप इजीली समझ सकते हैं स्टूडेंट। देन आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो उसमें कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट सेट है E, उसके एलिमेंट है 1 2 3। सेकेंड सेट है B, उसके एलिमेंट आपको दिए हुए स्टूडेंट 3 4। और थर्ड सेट है C, जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो देयर आर 3 सेट्स A, B एंड C, और इनके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है इट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इसकी वैल्यू आपको बतानी है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी अपन फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल 3। तो इसमें आपको ये जो साइन नज़र आ रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये जो 2 सेट्स हैं B और C, इनमें कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसे इंटरसेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ए सेट के एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं इट इज 1 2 3, और क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कॉमन एलिमेंट आप देखेंगे। तो इन दोनों सेट के अंदर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट देखिए, दोनों में जो कॉमन आ रहा है तो वो आपको नजर आ रहा है दोनों में 4 एलिमेंट है जो कॉमन है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इट इज 4। अब देयर आर 2 सेट्स 1 2 3। ए सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड सेट बन गया बी इंटरसेक्शन सी का जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट है 4। तो यहाँ अगर अपन स्टूडेंट इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आप लोग पहले ही बता सकते हैं इसमें एलिमेंट है 3, इसमें है 1। तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा 3 × 1, उसमें एलिमेंट्स होंगे 3 जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1 4, इट इज़ 2 4 एंड इट इज़ 3 4। ये आपका बन जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। और आप देख रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट्स हैं कार्ड ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। देन आफ्टर स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है थर्ड एग्जाम्पल का, इट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सेकंड सेट है इट इज ए क्रॉस सी। तो स्टूडेंट इसमें आप देख रहे हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसमें आप देख रहे हैं ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और देन आफ्टर दोनों में जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो अपने को इसका जो सेट बनेगा फाइनल आंसर उसमें लिखने। तो पहले मैं बना रहा हूँ ए क्रॉस बी। ए में आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं 3,
और बी में एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं 2। तो ए क्रॉस बी जब अपन लिखेंगे 1,3 1,4, देन आफ्टर 2,3 and it is 2,4, then 3,3 and it is 3,4। ये आपका बनेगा स्टूडेंट ए क्रॉस बी। फिर इंटरसेक्शन, फिर आपको बनाना है ए क्रॉस सी, ए और सी का क्रॉस। ए और सी का जब अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ए में एलिमेंट्स है 3 और सी में भी एलिमेंट्स है 3, तो 3 3 जा 9। ए क्रॉस सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 9 एलिमेंट्स बनेंगे। पहले 1 के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, इट इज़ 1 4, फिर बनेगा 1 5, फिर 1 6, फिर 2 4, it is 2 5, it is 2 6, देन आफ्टर 3 के अकॉर्डिंग अगर अपन बनाएंगे इट इज़ 3 4, 3 5 और लास्ट बनेगा इट इज़ 3 6। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे ए क्रॉस सी। और अगर दोनों में अगर अपन स्टूडेंट सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग कॉमन देखें तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कॉमन पेयर आप देख रहे हैं 1 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं। देन आफ्टर आप देख सकते हैं 1 5 और 1 6 इसमें नहीं है, 2 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं। देन आफ्टर आप देखेंगे स्टूडेंट 3 3 और 1 3 उसमें नहीं है, 3 4 कॉमन आ रहे हैं। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के हैं जो दोनों में कॉमन है, वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो जब इसका अपन सेट बनाएंगे इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंटरसेक्शन का सेट, फर्स्ट एलिमेंट इट इज़ 1 4, सेकंड बनेगा इट इज़ 2 4 और थर्ड बनेगा इट इज़ 3 4। तो ये आपके एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। देन आफ्टर थर्ड पार्ट, अगर थर्ड पार्ट की अपन बात करते हैं तो अपने को फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं ए के एलिमेंट्स इट इज़ 1 2 3 और बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब बी और सी जो दो सेट्स हैं इनको कंबाइंड करके आपको लिखना है। बट ध्यान ये रखें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 4 वो सिंगल टाइम ही लिखना है आपको। तो जब अपन बी यूनियन सी बनाएंगे देन इट इज़ 3 4 5 6, ये बन जाएगा बी यूनियन सी। अब आप देख रहे हैं ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और बी यूनियन सी में एलिमेंट्स हैं 4। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज़ ए क्रॉस बी यूनियन सी आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पेयर 1 3 1 4 1 5 एंड इट इज़ 1 6, देन आफ्टर 2 3 आप देख रहे हैं इट इज़ 2 4 2 5 एंड इट इज़ 2 6 और 3 के अकॉर्डिंग जब आप बनाएंगे 3 3 it is 3 4, it is 3 5 and it is 3 6। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। और इसी ढंग से 4 पार्ट जो आपका है इट इज़ ए क्रॉस बी और उसका यूनियन बनाना है ए क्रॉस सी। तो पहले आप लोग ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे और दोनों में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका कंबाइंड आपको एक सेट बनाना है। तो थर्ड पार्ट जो फोर्थ पार्ट आई थिंक आप लोग इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट। देन आफ्टर स्टूडेंट इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्जाम्पल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, वो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यस स्टूडेंट, इन एग्जाम्पल नंबर 4 आपको एक सेट दिया हुआ है, इट इज पी।
उसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट 1,2 और आपको फाइंड आउट करना है P क्रॉस P यानी एक सेट को खुद का ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। अभी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने सीखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अपन सीखेंगे 3 सेट जो सेम हो। तो स्टूडेंट इसको आपको डायरेक्ट ना करके पहले आप लोग P क्रॉस P फाइंड करेंगे। अब P क्रॉस P फाइंड करने का मतलब 1,2 इंटू 1,2, तो इट इज P क्रॉस P, आपके ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2, देन आफ्टर स्टूडेंट 2 1 एंड इट इज 2 2, ये बनेगा आपका P क्रॉस P। तो P क्रॉस P, और अब जब अपन P क्रॉस P तो आप देख रहे हैं P क्रॉस P का ऑर्डर्ड पेयर आप बना चुके हैं 1 1 1 2, इट इज 2 1 एंड इट इज 2 2, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अब आपको करना है 1 2 के साथ। तो अब आप लोग एक बार वापस से देखेंगे 3 सेट्स का। इसका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आपको नजर आ रहा है 1,1, इसका अपन बनाएंगे 1 के साथ। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर का इट इज 1 1 1, 1 1 2, 1 के साथ फिर 1 2 के साथ बनाना है आपको। इट इज 1 2 1 1 2 2, देन आफ्टर 2 1 के साथ 2 1 1 2 1 2, देन आफ्टर 2 2 1 और लास्ट 2 2 2। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट इसके अंदर 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा जब ट्रिपल प्रोडक्ट होगा किसी सेट का 4 5 6 7 8, और ट्रिपल प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट्स बन रहे हैं 8, वो आप वहां से दे सकते हैं। आप P के अंदर आपने देखा देयर आर 2 एलिमेंट्स, तो 2 इंटू 2 4 और 4 2 जा 8, तो आप देख सकते हैं 8 ही ऑर्डर्ड पेयर इसमें बनेंगे, बट 2 एलिमेंट्स के नहीं बनेंगे, 3 एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर इसमें बन जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा स्टूडेंट 4। देन आफ्टर स्टूडेंट अगर अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 5, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इफ कैपिटल आर बोलते हैं स्टूडेंट रियल नंबर को। रियल नंबर आप जानते हैं जिसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर हो। तो कैपिटल आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। What do the Cartesian product R क्रॉस R एंड ट्रिपल R का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं इसके अंदर जब आप लोग एग्जाम्पल 5 की बात करें तो R क्रॉस R जब आप लोग करेंगे तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 2 डायमेंशन यानी 2 एलिमेंट्स का ही बनेगा, जिसके अंदर आप कहेंगे x इज बिलोंग्स टू R और y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि दोनों सेट सेम है। और जब आप ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 3 एलिमेंट्स आएंगे उसमें x y z, x भी R को बिलोंग करेगा, y इज बिलोंग्स टू R एंड z इज बिलोंग्स टू R। तो स्टूडेंट अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है x, y, इसे बोलते हैं 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ते थे 9th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे x, y। ट्रिपल प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसे बोलते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। x, y एंड तीसरा एलिमेंट और आ जाता है z। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 5। देन आफ्टर इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है 6, उसके अंदर A क्रॉस B आपको गिवन है स्टूडेंट।
6 नंबर एग्जाम्पल, ए क्रॉस बी की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपको गिवन है इसके अंदर। फर्स्ट पेयर है पी कोमा क्यू, सेकेंड है पी कोमा आर, देन आफ्टर थर्ड ऑर्डर्ड पेयर आपका स्टूडेंट एम कोमा क्यू, और फोर्थ है एम कोमा आर। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखकर आपको सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आपको बताने हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए सेट को बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी सेट को बिलोंग करेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो ए सेट के एलिमेंट की अगर अपन ध्यान से देखें, फर्स्ट एलिमेंट एक तो पी आ रहा है और एक एम आ रहा है, तो इसके एलिमेंट्स हो गए पी कोमा एम। और सेकंड एलिमेंट को अगर अपन ध्यान से देखें तो या तो क्यू या आर, तो क्यू बी के एलिमेंट्स हो गए इट इज क्यू कोमा आर। आप देख सकते हैं पी के अंदर ए की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, और बी की बात करें तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2। तो आप एन ए क्रॉस बी के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो इट इज 2 इंटू 2, 4 एलिमेंट्स। और आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी में आपको 4 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो ये आप लोग, और फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड एलिमेंट का सेट होगा वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो गया स्टूडेंट 6। तो आज आप लोगों को इस एक्सरसाइज जो आपकी है 2.1 के पहले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे इन एग्जाम्पल्स वो आप लोगों को मैंने बताए हैं। एक दूसरी बात इसके अंदर अपन कर सकते हैं स्टूडेंट कि अगर सपोज कीजिए ए क्रॉस फाई, अब फाई अपन बोलते हैं एमपीटी सेट को जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो जब इनका अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एम्प्टी सेट से किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन करेंगे तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 मीन्स 5 नो एनी एलिमेंट का सेट बन जाएगा आपका। तो ये कुछ बातें आपको बेसिकली बताई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से रिलेटेड। 2.1 एक्सरसाइज जो आपकी है वो इन्हीं से रिलेटेड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से रिलेटेड। तो इसके बाद अपन डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो यस स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आज आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं, ऑल 6 एग्जाम्पल आपको बताएं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1, और आप लोग आज इस 2.1 एक्सरसाइज को एज ए प्रैक्टिस रफ नोटबुक के अंदर आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन मे बी पॉसिबल आपसे कंप्लीट हो जाते हैं उतने आप लोग करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक स्टूडेंट आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें इसके क्वेश्चंस आप लोग फिर से ध्यान से देखेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास स्टूडेंट अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।